आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। आज का शिव चर्चा। देखिए, एक गांव में एक ब्राह्मण था और उसको दूसरे गांव पूजा कराने के लिए जाना था। तो उसकी माँ जो है कहती है, तुम अकेले मत जाओ बेटा, किसी को साथ में ले लो, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण को कोई मिला नहीं, वो अकेले ही जाने का ठान लिया। लेकिन उसकी माँ बहुत डर रही थी। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ, तुम साथ में ये केकड़ा को भी ले जाओ, बोल के एक कपूर के डब्बे में उसको डाल के दे देता है। वो ब्राह्मण अब क्या करे बेचारा, माँ का आदेश है, उसका तो पालन करना ही पड़ता। वो केकड़ा को लेकर के वो झोले में डाल के चलता गया। जाते जाते बहुत धूप थी तेज की, वो बहुत थक गया था। एक पेड़ के नीचे जा कर के वो बैठ गया। बैठते ही उसकी आँख लग गई। आँख लगते ही वो पेड़ के ऊपर एक विषैला जहरीला सांप रहता था। उसने देखा जब वो युवक को सोते हुए, तो उसने सोचा आके डस लेते हैं। वो नीचे की ओर उतरा, लेकिन उतरते ही वो उसके आसपास नहीं पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे कपूर की दुर्गंध आ रही थी। वो झोले की ओर बढ़ा। झोले की ओर बढ़ करके वो कपूर की डब्बी को मुंह मारा, और मारते ही वो कपूर की डब्बी जो है वो टूट गया और उसके मुंह में जाके फंस गया। इधर केकड़ा वहाँ से बाहर निकला और सांप के मुंह में डब्बा फंसा हुआ था ही, केकड़ा जो है उसके गले को दबोच लिया। सांप वहीं छटपटा के मर जाता है। युवक थोड़े ही देर के बाद में उसकी आँख खुलती है, तो वो देखता है पास में एक मुर्दा सांप को। वो आतरज में पड़ जाता है और केकड़ा को भी देख के वो दंग रह जाता है। वो सोचता है, आज अगर मेरी माँ ने मेरे साथ इसे न भेजा होता तो जाने मेरे साथ क्या हुआ होता। तो उसी तरह देखिए, गुरु की, माँ बाप की आदेश को हमें मानना चाहिए, भले हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो हमारे हित के लिए ही होता है। जैसे साहब श्री हरनानंद जी को आदेश मिला कि आप दूसरों को भी बताइए। वो गुरु आदेशित कर्म करते करते उनकी अंतिम समय तक भी वो आदेशित कर्म में ही लगे हुए थे। अपने गुरु भाई को यही, बहनों को यही बता रहे थे कि शिव गुरु हैं, हम कोई नहीं है। लेकिन 3 सूत्र में भी हम लोगों को वही मिला है कि पहले में दया मांगिए, दूसरे में चर्चा कीजिए, तीसरे में नमः शिवाय के मंत्र से अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमसे होता ही नहीं है। हम 3 सूत्र करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दूसरा सूत्र मुझसे नहीं होता है। तो देखिए, जब तक हम आदेशित कर्म करेंगे नहीं, तब तक शायद हमारी और आपकी भी दुर्दशा कुछ और ही होगा। लेकिन अगर मान लें हम कि हमें करना है, तो जो कर रहा है उसके पीछे पीछे भी हम जाएंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। तो मैं यही निवेदन करूंगी, मेरे गुरु भाई बहन, जो मेरे गुरु भाई बहन चल रहे हैं उसके पीछे पीछे आप चल के तो देखिए। चलेंगे तभी ना सीखेंगे। और आदेशित कर्म हमें अच्छा लगे या ना लगे, करना तो होगा ही और करना पड़ेगा ही। तो हम आप भी करने का कोशिश करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम।